स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के इतिहास में नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा डेटा ब्रीच शायद ही कभी हुआ होगा। सोच के देखिए, 81.5 करोड़ इंडियंस का जो पर्सनल डेटा है, जी हाँ मैं पर्सनल डेटा की बात कर रहा हूं, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। वो सारी चीजें यहां पर लीक कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हो खबर, इन इंडियाज बिगेस्ट डेटा ब्रीच, पर्सनल डिटेल्स ऑफ 81.5 करोड़ पीपल लीक। तो ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? क्या ये पहली बार इस तरह की चीजें हुई हैं? कहां से ये डेटा लीक हुआ है और आगे इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो स्टडी IQ का, तो हमारे जो 3 लाइव बैच हैं दोस्तों, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, यहां पर 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप ये बैचेस अवेल कर सकते हैं, अलग अलग वैलिडिटी के साथ। अगर आपको सबसे कम दाम पर ये इन बैचेस को खरीदना है तो आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है 81.5 करोड़ भारतीयों की, वो बताया जा रहा है कि डार्क वेब पर इमर्ज हुआ है, जिसकी वजह से ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच होगा। मैं आपको जस्ट एक पर्सपेक्टिव दे देता हूं कि 81.5 करोड़ कितना बड़ा नंबर होता है। अगर आप देखोगे ना तो जितने भी देश हैं, चाहे ईरान लीजिए, टर्की लीजिए, जर्मनी लीजिए, इन सभी की जो आबादी है उससे 10 गुना ज्यादा आबादी जितना बड़ा डेटा ब्रीच ये आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इस डेटा लीक के बारे में बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ब्रीच फोरम करके, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो डेटा ब्रीच हो गया, अलग अलग चीजें हो गई, जो डार्क वेब पे चीजें बिकती हैं, उसके बारे में लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में यहां पर बताया जाता है कि कहां पर डेटा ब्रीच हुआ है। तो एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली जिसका नाम है ब्रीच फोरम, ठीक है। और उसी फोरम पर यहां पर एक आईडी है, कोई पर्सन होगा, हैकर है, दैट इज PWN0001, उसके द्वारा यहां पर इसके बारे में बताया गया और कहा गया कि जो स्टोलन इंफॉर्मेशन है 81.5 करोड़ भारतीयों की, वो डार्क वेब पर अवेलेबल है। जो उसको खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्चुअली क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, आपको कई बार कॉल्स आते हैं, कई बार हमें देखने को मिला है कि लोगों के अकाउंट से पैसे गायब करा दिए गए। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत अगर आप देखोगे ना तो वो पर्सनल डेटा लीक से होती है, क्योंकि जब तक यहां पर हैकर के पास आपका डेटा नहीं होगा, पर्सनल डेटा नहीं होगा, तब तक आपका वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके पास पर्सनल डेटा आ गया तो वो इंडिविजुअल तरीके से यहां पर अटैक करने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो डेटा हैक किया गया है वो डेटा किसका है, मतलब कहां से आया है? ये गवर्नमेंट के क्या किसी वेबसाइट से आया, प्राइवेट के आया? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो इंफॉर्मेशन है, बताया जा रहा है कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है 81.5 करोड़ भारतीयों का, वो बेसिकली ICMR का डेटा है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब आपको याद होगा पूरे कोविड के दौरान बहुत सारे भारतीयों के रैंडम टेस्टिंग की गई थी। आई एम श्योर कि आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपने भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग कराई होगी कोविड की। मतलब जो भी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जो भी आया, कभी ना कभी तो आपने कराया ही होगा। हो सकता है शायद ही कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने टेस्टिंग अभी तक नहीं कराई है। तो जब भी आप कोविड की टेस्टिंग करा रहे थे तो आपने देखा होगा आपको कई सारे डिटेल्स देने पड़ रहे थे। तो वो जो सारे डिटेल्स थे अल्टीमेटली किसके पास जाता था? ICMR के पास जाता था। और ये जो डेटा है बेसिकली उसी का बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो एपी सेंटर है लीक का, वो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ICMR के पास जो डेटा गया था वो डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में रखा है, वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं रखा है। कहने का मतलब जैसे कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गया या ICMR हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, कई जगह पर ये जो डेटा है वो स्कैटर्ड तरीके से है। और इसी की वजह से यहां पर काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिरकार ये डेटा एग्जैक्टली कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां से लीक हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, इनिशियली ये जो डेटा ब्रीच की जो डिस्कवरी है ना, वो अमेरिकन एजेंसी, यूएस की एक एजेंसी है जिसका नाम है रीसिक्योरिटी, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया था। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने हैकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की यहां पर जो हैक किया गया है, और उनसे कांटेक्ट जब किया गया और उनसे पूछा गया कि हमें ये पूरा डेटा चाहिए, तो आप कितने में सेल करने के लिए रेडी हैं? तो बताया जा रहा है कि यहां पर जो हमारा पूरा डिटेल है उसको $80,000 में, सोच के देखिए 81.5 करोड़ भारतीयों के पर्सनल डिटेल
$80,000 में यहां पर बिकने के लिए रेडी है, ऐसा यहां पर रीसिक्योरिटी जो अमेरिकन फर्म है उनके द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि इन सब के बारे में एक डिस्कशन होती है, बेसिकली एक फोरम है, प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ब्रीच फोरम, उसी में यहां पर इसके बारे में डिटेल से बताया गया और तभी जाकर अब यहां पर पूरे देश भर में आप देखोगे तो अलग अलग मीडिया के माध्यम से हमें इसके बारे में पता चल रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि ये जो डेटा लीक हुआ है उसमें आपको कौन कौन सी डिटेल, मतलब आपकी कौन सी पर्सनल डिटेल मिली है, क्योंकि आप सोच के देखिए 1.4 बिलियन तो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये हम सबको पता है, लगभग 145 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। अब उसमें से आधे से ज्यादा आबादी के डेटा आसानी से लीक हो गए, तो कहीं ना कहीं डर तो ये भी है ना कि आपके डेटा, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हो, मैं यहां पर जो आपको बता रहा हूं, तो आई एम श्योर कि हम में से कहीं ना कहीं इन सब के डेटा इसके अंदर मौजूद होंगे और हम इसीलिए वल्नरेबल हो जाते हैं। तो यहां पर जो डेटा लीक हुआ है, मैं आपको बता दूं, आधार डिटेल, आपके पासपोर्ट की डिटेल, आपका नाम, फोन नंबर, यहां पर जो टेम्पररी और परमानेंट एड्रेस है, ये सारी चीजें 81.5 करोड़ भारतीयों के लीक हुए हैं, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ हैकर ने इस चीज को क्लेम भी किया है कि ये बेसिकली डेटा आईसीएमआर के द्वारा जो कलेक्ट किया गया था कोविड-19 टेस्टिंग के द्वारा, उसी का ही डेटा है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में एक और आ सकता है कि मान लो ये जो डेटा लीक की बात कही जा रही है, ये फेक भी तो हो सकता है, ये डराने की भी तो कोशिश हो सकती है। क्या ये जो डेटा है, क्या एक्चुअल में वो जेन्युइन है? मैं आपको बता दूं, इसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरह से यहां पर मीडिया में आपको देखने को मिलेगा कि जो स्प्रेडशीट है, जो डेटा का स्प्रेडशीट आप देख रहे हो एक्सेल में, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो रीसिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि 1 लाख से ज्यादा फाइल्स के अंदर हमारे जो डेटा है 81.5 करोड़ भारतीयों के डेटा, वो 1 लाख फाइल्स में यहां पर जो है रखे गए हैं। और साथ ही साथ यहां पर एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि क्या वो डेटा सही है कि नहीं है, बताया जा रहा है कि यहां पर इसको वेरीफाई भी किया गया। आपको पता ही है कि अगर मान लो आपका आधार नंबर है और आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, तो आप आसानी से अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं आधार की वेबसाइट पर जाकर और वेरीफाई कर सकते हैं अपने आधार को। तो यहां पर जो भी डेटा लीक हुआ था उसमें से रैंडमली चेक भी किया गया कि क्या वो डेटा सही है कि नहीं, जेन्युइन है, तो पता चला कि हाँ, वो सारे डेटा यहां पर जेन्युइन है। तो बहुत ही चौंकाने वाला और डराने वाला ये मामला सामने आया है। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार क्या इसको लेकर कुछ कर रही है? देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना तो सरकार की तरफ से ना आईसीएमआर की तरफ से, लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं उसमें बोला गया है कि मोस्ट प्रोबेबली सीबीआई इसकी पूरी जांच करेगी। एक बार आईसीएमआर यहां पर जब कंप्लेन करेगा, सीबीआई को रिसीव हो जाएगी कंप्लेन, तब सीबीआई इसको टेक ओवर करेगी और इसके बारे में जांच करने की कोशिश करेगी। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं अलग अलग एजेंसीज के, उनसे लेकर मिनिस्ट्रीज तक, सबको यहां पर बुलाया गया है और बताया गया है कि इतना बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। और यहां पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जब भी इस तरह के केसेस होते हैं तो सरकार एक प्रोसीजर बना रखी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसी साल जून के महीने में सरकार का जो कोविन वेबसाइट है, कोविन, राइट, उसमें भी बताया गया कि यहां पर बहुत सारे जो वैक्सीनेटेड सिटीजन्स हैं, मतलब आपको वैक्सीन लगाना है, आपको पता है कोविन वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर करते थे तो आप वैक्सीन लगवा लेते थे, राइट। तो यहां पर वीवीआईपीस के डिटेल, कई सिटीजन्स के जो वैक्सीनेटेड डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें यहां पर टेलीग्राम पर लीक की गई थी। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे एम्स का जो सर्वर था, उसमें इसी साल यहां पर फरवरी मार्च के महीने में 1 TB डेटा एम्स सर्वर से हैक करने की कोशिश की गई और यहां पर हेफ्टी रैंसम मांगा गया, पैसे मांगे गए। और ऑब्वियस सी बात है, आज के डेट में लोग अकाउंट में पैसे नहीं मांगते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मांगते हैं। इनफैक्ट पिछले साल दिसंबर में एम्स का जो दिल्ली का डेटा है, वो भी चाइनीज हैकर्स के द्वारा हैक किया गया था और 200 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी क्रिप्टो करेंसी के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसी की वजह से क्या होता है कि जब हम डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कैसे उसको सिक्योर किया जाए, ये भी बहुत जिम्मेदारी होती है, और स्पेशली सरकार की यहां पर, क्योंकि ये जो डेटा ब्रीच हुआ है वो सरकार की तरफ से हुआ है, तो ये चिंताजनक बात है। अब इससे बड़ा एक बहुत झटका लगा है सरकार को, क्योंकि इसका मायने यही रखता है, क्योंकि इस समय आप देखोगे तो सरकार पूरे इकोनॉमी को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है। यहां पर जो सरकार ने भारत के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार पर बेस्ड है। इंडिविजुअल मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, सब कुछ लिंक कर दिए गए हैं ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चलो वो सब अच्छी चीज है, वो हो रहा है, लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो लीक ना हो जाए। इतने आसानी से सोचिए, इतने आसानी से 80-80 करोड़ भारतीयों के डेटा लीक होंगे तो क्या ही बचेगा फिर। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर? और देखिए, यहां पर मैं
इनफैक्ट कल ही ये वीडियो बनाया था सिम स्वैप स्कैम को लेकर, किस तरह से ये भारत के अंदर राइज हो रहा है, कैसे ये किया जाता है। तो अगेन यहां पर भी क्या होता है, जब एक पर्सनल डेटा आपका एक बार लीक हो गया तो यहां पर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपका पर्सनल डेटा के माध्यम से ये सिम स्वैप स्कैम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है आगे चलकर। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको जो भी डिटेल है इसके बारे में पता चल गई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली पाइनएप्पल एक्सप्रेस ये जो फिनोमिना है ये न्यूज में देखा गया, क्या आप बता सकते हो ये किस चीज से रिलेटेड है पाइनएप्पल एक्सप्रेस? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आज आखिरी दिन है हमारे बैचेस को अवेल करने का, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।